हाँ, तो चलो आज की क्लास चालू करते हैं। आज हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के। तो बेसिक वैसे एक क्लास तो हो चुकी है हमारी, पर मुझे लगा कि उसके अंदर थ्योरी थोड़ी-सी कम रह गई हमारी। तो इस वजह से आज मैं थोड़ा थ्योरेटिकल लेक्चर होने वाला है ये वाला। तो ये वाला लेक्चर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना प्रोग्रामिंग वाला लेक्चर है, क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ा तो बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। और इनफैक्ट जो तुम्हारे चैप्टर्स होते हैं, तुम्हारी बुक्स के अंदर जो तुम्हारी बुकलेट्स होती हैं, उसके अंदर चैप्टर्स होते हैं ये फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, ब्लूजे नाम से, फंडामेंटल्स ऑफ जावा, इस तरीके से लेक्चर्स होते हैं। तो ये भी पढ़ना ज़रूरी है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो देखो, सबसे पहले तो बुक हमसे क्या कह रही है, ये कोई बुक है, अब मुझे पता नहीं कौन सी बुक है, कोई बुकलेट है ये, पर अच्छी बुकलेट है, इस वजह से मैं इसी बुकलेट से पढ़ा रहा हूँ। मैं तुम्हें नाम बता दूंगा इसका, आईसीसी की कोई बुक है। पर देखो, स्टार्टिंग क्या है कि जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो बात हम कैसे करते हैं? या तो हम किसी साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, है ना? या हम मुँह से बोल के बात करते हैं, या हम लिख के बात करते हैं। तो जब मैं बोलता हूँ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जिससे 2 लोग या फिर 2 मान लो 2 लोग हैं या 2 कंप्यूटर या कैसे भी हम बात कर सकते हैं। तो लैंग्वेज क्या है? वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना? वो ब्रिज है, जो कि इंडिविजुअल्स के बीच में बात करने में हेल्प करता है या उनकी फीलिंग्स को व्यक्त करने में काम में आता है। ठीक है? अच्छा, हम तो मोस्टली जो यूज़ करते हैं हिंदी, इंग्लिश, है ना? पंजाबी, मराठी, तमिल, ये सब लैंग्वेजेज़ यूज़ करते हैं। पर कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर ये वाली लैंग्वेज नहीं समझता है। कंप्यूटर कौन-सी लैंग्वेज समझता है? कंप्यूटर केवल एक ही लैंग्वेज समझता है। कौन-सी? एक ही लैंग्वेज है। कौन-सी? मैंने पिछली क्लास में भी बताया था ये, बाइनरी लैंग्वेज। कौन-सी? बाइनरी लैंग्वेज, जो कि कौन-सी लैंग्वेज होती है? 0 एंड 1। इसको हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है? इसको हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। अच्छा, अब ये है कि लाइकवाइज़ टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर्स यू यूज़ अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है? तो अब हमें अगर कंप्यूटर से बातचीत करनी है, तो बातचीत करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, पर उनमें से एक कौन-सी लैंग्वेज है हमारे पास? ब्लूजे। तो उन लैंग्वेजेस को हम क्या बोलते हैं? एक्चुअली लैंग्वेज जावा है, हम यूज़ करते हैं ब्लूजे। गलत बोल दिया था। तो कौन-सी लैंग्वेजेज़ होती हैं वो? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़, ठीक है? लाइक एनी अदर लैंग्वेज, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स दैट आर रेफर्ड टू एज़ सिंटैक्स। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे हम जो हिंदी भाषा है, हम हिंदी भाषा को यूज़ करते हैं। तो जो हिंदी भाषा होती है, उसके अंदर क्या होता है? हिंदी भाषा के अंदर जब हमें कोई क्वेश्चन पूछना होता है, तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, है ना? प्रश्न चिन्ह। और जब एक्सक्लेमेशन साइन होता है, एक्सक्लेमेशन साइन भी होता है, विराम लगाते हैं, है ना? फुल स्टॉप की जगह विराम लगाते हैं। वही अगर इंग्लिश में करते हैं तो फुल स्टॉप हो जाता है ना? मात्राएँ जैसे मान लो मुझे कुछ लिखना है ना? मान लो देवांश लिखना है, तो देवांश, तो उसमें मात्रा लगाई, फिर व, फिर आ की मात्रा, फिर इस तरीके से थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरे पास मेरा पेन टैब नहीं है इस समय पे, वेरी सॉरी। बट इस तरीके से लिखते हैं। माँ की आ की मात्रा लगाई, और क्या कहते हैं, ये ऊपर बिंदु लगाई, तो ये वाली चीज़ है बस। सेम हमारे कंप्यूटर में होता है। सेम हमारा कंप्यूटर में होता है। कंप्यूटर में भी अलग-अलग सेट ऑफ रूल्स होते हैं, एक प्रोग्राम लिखने के लिए, जो मैंने पिछली क्लास में भी बता रखा है। पर चलो आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं क्या हिसाब-किताब है इसका। डू यू थिंक अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म अच्छा, अब ये क्या कह रहा है हमसे? ये बोल रहा है कि कंप्यूटर को सपने तो आएँगे नहीं कि प्रोग्राम है, कि उसको करना क्या है। प्रोग्रामर को एक क्या देना पड़ेगा? उसको एक सेट ऑफ फंक्शंस देने पड़ेंगे, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे, जो कि किस काम में आएँगे? जो कि किस काम में आएँगे? प्रोग्राम बनाने के काम में आएँगे। तो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं प्रोग्राम्स। जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोग्राम्स। दीज़ प्रोग्राम्स आर ट्रांसलेटेड इंटू मशीन कोड्स बाय अ ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। अच्छा, जैसे कि मान लो अब मैं हूँ, ठीक है? मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। पर अगर मुझे रशिया के प्रेज़िडेंट व्लादिमीर पुतिन से बात करनी है, अब उनको पता नहीं, मुझे नहीं पता उनको हिंदी या इंग्लिश आती है, नहीं आती है, मेरे हिसाब से तो नहीं आती है। पर अगर मुझे उनसे बातचीत करनी है किसी किसी मैटर में, तो मैं उनसे कैसे बातचीत करूँगा? मुझे तो आती नहीं है रशियन, ना उनको हिंदी आती है। तो हमारे बीच में कौन बैठेगा? एक ट्रांसलेटर बैठेगा। हमारे बीच में एक ट्रांसलेटर बैठेगा। तो ट्रांसलेटर क्या करता है? मैं जो हिंदी में बोलूँगा, इंग्लिश में बोलूँगा, वो जो प्रेज़िडेंट साहब को कन्वर्ट करके बताएगा किसमें? रशियन में। और जो वो बोलेंगे रशियन में, वो मेरे को किसमें बताएँगे? वो ट्रांसलेटर किसमें बताएगा? इंग्लिश में या हिंदी में।
सेम ऐसे ही जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर को ना हमारी हिंदी समझ में आती ना इंग्लिश समझ में आती, कंप्यूटर को तो भैया मशीन कोड समझ में आता है। तो मशीन कोड को कौन कन्वर्ट करेगा? इंटरप्रेटर या कंपाइलर। मशीन कोड को मतलब हमारी लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करेगा? मशीन कोड को कन्वर्ट करेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। और जो कोड जो वापस भेजेगा कंप्यूटर, जो चीज वापस भेजेगा और आउटपुट भेजेगा, वो भी 0 और 1 में ही आता है। तो उसको वापस हमें कन्वर्ट करके किस में देगा? वापस हमें कन्वर्ट करके देगा, कंपाइलर करके देगा हमारी लैंग्वेज के अंदर, जो हमारी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होती है। ठीक है? तो इसी के बारे में जानते हैं, जो ह्यूमन की रीडेबल लैंग्वेज होती है, जो हम जिसमें हम लिखते हैं प्रोग्राम, जिस लैंग्वेज में हम लिखते हैं प्रोग्राम, वो कौन सी लैंग्वेज होती है? वो कौन सी लैंग्वेज होती है? वो होती है सोर्स कोड। वो होता है सोर्स कोड। ठीक है? जबकि जो कंप्यूटर, द प्रोग्राम कन्वर्टेड बाय द ट्रांसलेटर इनटू अ कोड दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स, यानी कि जो इंटरप्रेटर या कंपाइलर है, ये जिस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ये जिस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उस कोड को हम ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं, जो कि कंप्यूटर समझ सकता है ना? उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड। अच्छा, तो जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए, वो कौन सी होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो उसको लिखता है वो कौन होता है? गधा। नहीं, गधा नहीं होता है। कौन होता है? प्रोग्रामर। ठीक है? नाउअडेज डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर अवेलेबल टू डेवलप। फालतू की चीज, बिल्कुल बेतुकी भरी की चीज है, इसको हम स्किप करते हैं सारे पार्ट को। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? इसमें लिखा हुआ है, "You need a software that works anywhere on any platform and with other applications as well. The Java programming language is a machine independent language." अच्छा, क्या होता था जब मशीन कोड हुआ करता था 01, जब आज से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले, जब बिल्कुल कंप्यूटर बने ही बने थे, तब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबको आती नहीं थी, क्योंकि उस टाइम कौन सी लैंग्वेज चलती थी? 0 और 1 की। और उसके अंदर ये दिक्कत होती थी कि अगर मान लो मैंने ये वाला कंप्यूटर है, जैसे मान लो मेरा ये वाला कंप्यूटर है, मैंने मान लो ये वाला कंप्यूटर है मेरा, ठीक है? मान लो मेरा ये वाला कंप्यूटर है और मेरे दोस्त का एक ये वाला कंप्यूटर है ना? मान लो ये मेरा दूसरा दोस्त है, ये इसका कंप्यूटर है, ठीक है? तो अब मैंने अगर कोड को इस वाले कंप्यूटर में लिखा, तो अगर मैं इस कोड को शेयर कर दूं इस वाले कोड के अंदर, इस वाले कंप्यूटर के अंदर, तो ये चलेगा नहीं। ये चलता नहीं था पहले, 70 साल पहले, ऐसे 50-60 साल पहले। फिर उसके बाद फिर साइंटिस्ट ने थोड़ी डिस्कवरी करी, आगे बढ़ाया, फिर इन लोगों ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया कि जिसके ऊपर मैं अगर मान लो इसके ऊपर कोड लिखूंगा, अगर मैं इसके ऊपर कोड लिखूंगा और मैं इसके अंदर शेयर करूंगा, तो इसके ऊपर भी चल जाएगा, और इसके ऊपर शेयर करूंगा तो इसमें भी चल जाएगा। मान लो मेरा वाला विंडोज है, मान लो मेरा वाला जो है वो विंडोज है, मेरे दोस्त के पास मैक है, और मेरा एक दोस्त बिल्कुल ही अ, मतलब हैकर टाइप है, वो लिनक्स यूज करता है। वो कौन सा यूज करता है? लिनक्स यूज करता है। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि तीनों पे काम कर जाएगा, एक ऐसा कोड जो तीनों पे काम कर जाएगा, वो बनाया साइंटिस्ट ने। ठीक है? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मशीन इंडिपेंडेंट। द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है? मशीन इंडिपेंडेंट होती है। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब है कि मैं इस पे चलाऊं, चाहे इस पे चलाऊं, चाहे इस पे चलाऊं, तीनों पे काम करेगा। जैसे इस पे काम कर रहा था, वैसे ही इस पे काम करेगा। इट मींस दैट द जावा प्रोग्राम, इसी के बाद इन्होंने जस्टिफाई कर दिया, इट मींस दैट द जावा प्रोग्राम रिटन ऑन अ कंप्यूटर will run on any other computer even if the hardware configuration of a operating system is different। यानी कि अगर इसके अंदर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट हुई, है ना? मान लो इसके अंदर कुछ लगा हुआ, इसके अंदर कुछ नहीं लगा हुआ, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, मान लो इसके अंदर मेरे पास इंटेल i9 है ना? इसके अंदर मैक के अंदर मान लो कौन सा यूज हो रहा है? M2 चिप यूज हो रही है। लिनक्स मान लो ये कोर 2 डुओ पे चल रहा है, कोर 2 डुओ पे चल जाता था वैसे। जिसको पता है उसको पता है कि कोर 2 डुओ बहुत पहले यूज हुआ करता था और बहुत ही हल्का हुआ करता था प्रोसेसर, बहुत ही बेसिक टास्क के लिए यूज होता था। पर लिनक्स ऑलरेडी बहुत बहुत ज्यादा लाइट सॉफ्टवेयर है। मान लो इसके अंदर मैं जो काम 8 GB रैम में कर पाऊंगा, वो इसके अंदर मैं 2 GB रैम में कर दूंगा लिनक्स के अंदर। इतना हल्का होता है। इनफैक्ट एक फैक्ट की बात मतलब यही है कि जो लिनक्स है, लिनक्स का जो सर्वर होता है, वो पूरा सर्वर एक सिंगल कंप्यूटर के अंदर भेज दे, जो कि एक बहुत ही छोटा सा कंप्यूटर है, एक नॉर्मल कंप्यूटर है, उसके अंदर भेजे लिनक्स का पूरा सर्वर। और विंडोज को सोचो, पूरा सर्वर कितने सर्वर रूम्स होते हैं इसके, कितना बड़ा बड़ा होता है। और लिनक्स का केवल एक सिंगल कंप्यूटर है जिसके ऊपर इसका सर्वर है। तो बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। जिसको समझ में आया वो आया, जिसको नहीं आया वो भाड़ में जाए, तो स्किप करो, ये रेलेवेंट नहीं है वैसे भी। अच्छा, जावा इज ऑल्सो यूज एज अ लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग द इंटरबेस्ड एप्लीकेशन। इंटरबेस्ड बेस्ड एप्लीकेशन, जैसे कि मान लो मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई है ना? मतलब मान लो मैं किसी वेबसाइट के ऊपर हूँ, मान लो, मैं कैसे बताऊं, जैसे मैंने एक वेबसाइट बनाई थी अभी रिसेंट में, मैंने एक रिसेंट में वेबसाइट बनाई थी, ये वाईटी डाउनलोड करके। वेबसाइट नहीं, एक तरीके से एक वो बनाई थी मैंने, कोड बनाया था, ये पाइथन का यूज करके बनाया था मैंने। इसके अंदर क्या होता है,
एक मिनट, लोड हो रहा है, खुल रहा है। क्या हो गया सर, खुल जाओ। हाँ खुला था, सॉरी गलती से बंद हो गया। एक सेकंड। मतलब इसके अंदर क्या होता था, ये मैंने इसलिए बनाया था, जैसे जो यूट्यूब पे हम वीडियो, जो ऑडियो होते हैं, जो सॉन्ग्स होते हैं, मान लो कभी हमारे पास नेट नहीं है ना, तो हम सोचते हैं कि ऑफलाइन डाउनलोड कर लें सॉन्ग्स को, पर हमारे पास ऑफलाइन डाउनलोड करने की कोई स्थिति होती ही नहीं है कि कैसे डाउनलोड करें, फिर नेट चाहिए ही होता है हमें गाने सुनने के लिए। तो उसको बाईपास करने के लिए, इसको बाईपास करने के लिए क्या बनाया है, ये मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसके अंदर प्लेलिस्ट या सॉन्ग का वो डाल दूंगा, यूआरएल डाल दूंगा, और उसको बता दूंगा कि कहाँ पे सेव करना है, तो उसको कहाँ पे सेव करना है, तो ये यहाँ पे जाके सेव हो जाएंगे गाने। और मैं स्टार्ट डाउनलोड करूंगा तो स्टार्ट डाउनलोड भी हो जाएगा। अब ये तो मैंने ऐप बना दी, ये तो जीयूआई इंटरफेस है। जीयूआई इंटरफेस मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी मेरे सामने ये डायलॉग बॉक्स वगैरह ये सब खुल के आ रहा है, इसके अंदर काम हो रहा है। अब मैं चाहूं तो इसको डिप्लॉय कर सकता हूँ। डिप्लॉय कहाँ पे कर सकता हूँ, एक वेबसाइट पर डिप्लॉय कर सकता हूँ, एक वेबसाइट पर डिप्लॉय कर सकता हूँ। मान लो मेरी एक वेबसाइट है, मैं एक मिनट अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ हम लोगों को। मैं एक वीडियो में पहले भी दिखा चुका हूँ वैसे तो, पर एक बार और देख लो आप लोग। जैसे ये मेरी वेबसाइट है, ये मतलब मैंने डोमेन खरीदा नहीं हुआ था, तो मैंने नेटलिफाई का यूज करके इसको डोमेन को बुक कर रखा है। तुम लोगों को ये कुछ भी समझ नहीं आएगा, जहाँ तक मैं मानता हूँ, कुछ भी समझ नहीं आएगा। बस मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, तुम ये चीज़ देख लो, जो बस मैं बता रहा हूँ एक एप्लेट समझाने के लिए क्या होते हैं। मान लो ये मैंने इसके ऊपर डाला हुआ है ना, मान लो इसके अंदर मैं एक अलग से सेक्शन डाल देता हूँ, कन्वर्ट योर प्लेलिस्ट इनटू MP3। इसके अंदर मैंने वो भी डाल रखा था, व्हाइट नॉइज भी डाल रखी थी। इसको वो कर देता हूँ, पॉज कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मैं एक सेक्शन डाल दूँ कि अपने भैया यूट्यूब के गानों को उसमें कन्वर्ट कर लो MP3 गानों में। तो वो MP3 गाने यहाँ पे आके जो कन्वर्ट होंगे, वो क्या है, एक वेबसाइट के अंदर एक स्मॉल एप्लीकेशन है। एक वेबसाइट के अंदर एक स्मॉल एप्लीकेशन है, इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन है। इंटरनेट में तो काम कर रही है, डाउनलोड इंटरनेट से तो करेगी। तो जावा इज ऑल्सो यूज एज अ लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग द इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन। जैसे मैंने ये पाइथन से बनाया, ये जावा से भी बन सकता था। इट क्रिएट स्मॉल एप्लीकेशन मॉड्यूल्स व्हिच कैन बी एम्बेडेड इनटू वेब पेजेस, है ना। इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, छोटे छोटे एप्लीकेशन मॉड्यूल बना सकता हूँ, जो कि वेब पेज के अंदर मैं एम्बेड कर सकता हूँ, यानी कि डाल सकता हूँ। इन मॉड्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, एप्लेट्स। इन मॉड्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, इन मॉड्यूल्स को हम बोलते हैं एप्लेट्स, जो कि क्या एक यूजर इंटरेक्ट करता है वेब पेजेस से। बस इतना समझ लो, उसको याद करने वाली चीज है, इसमें ऐसा कोई खास कुछ समझने लायक नहीं है अभी हाल फिलहाल में तुम लोगों की एज में। दूसरी चीज क्या है इसके अंदर, कि ब्लूजे क्या है, इज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये क्या बवाल है, इसका क्या मतलब होता है। इसको बंद कर देता हूँ, बहुत हैंग करता है। ये क्या बवाल है, मान लो अब जैसे क्या होता है, हम लोग पता है प्रोग्रामिंग जो है वो नोटपैड पे भी कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर लिखा, और मैं इसके ऊपर लिखना चालू कर दूं क्लास ABC। पहले मैं एक इसके अंदर लिखना पड़ता है import java डॉट lang, पता नहीं इसके अंदर कुछ होता है हिसाब किताब, तो वो करना ही पड़ता है। अगर ब्लूजे यूज करते हैं तो नहीं करना पड़ता है वैसे। हाँ, तो इसके अंदर मैंने लिखा क्लास ABC, फिर मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, है ना, यही फालतू की चीजें जो इसके अंदर होती हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, है ना, ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है ना। अब इसको मैं अगर सेव कर दूंगा, मान लो मैंने इसको यहां सेव कर दिया और यहां पे मैंने लिख दिया ABC डॉट जार। तो अब मैं जब इसको खोलूंगा तो ये चलना चाहिए मेरे हिसाब से। वैसे तो नहीं चलेगा ये, जहां तक मैं पता है कि थोड़ी दिक्कत हो सकती है इसके अंदर, पर फिर भी एक बार चला के देखते हैं। अच्छा, ये TXT फॉर्म में, इसको मैं जरा वो कर दूं, इसको रीनेम कर दूं। तो हैंग बहुत करता है यार मेरा लैपटॉप, में नया लूंगा। तो मैंने लिख दिया ABC डॉट जार। तो ये वैसे तो चलना चाहिए, पर अगर नहीं काम करता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सिस्टम अलग होता है। देखो जावा का इसके ऊपर वो सिंबल बन के आ गया, इनवैलिड और करप्ट फाइल जावा है, इसमें थोड़े सिस्टम अलग तरीके से करने होते हैं। पर ये इस तरीके से चल सकता है, नोटपैड पे भी चल सकता है, मैं इसको उस पर भी चला सकता हूँ, क्या कहते हैं, CMD पे भी चला सकता हूँ। एक मिनट जरा इसको बंद कर दूं। इसको मैं CMD पे भी चला सकता हूँ वैसे तो। मैं प्रोग्रामिंग CMD पे भी कर सकता हूँ। मान लो मैं पाइथन लिखता हूँ, है ना, पाइथन लिखा और मैंने एंटर मारा, तो पाइथन मेरे सामने खुल के आ गया। अब मैं इसके अंदर पाइथन की प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ। मैंने एंटर मारूंगा तो देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया मेरे सामने, हेलो वर्ल्ड मेरे सामने प्रिंट होके आ गया। पर क्या ये इंटरफेस थोड़ा सा बेकार नहीं लग रहा, मतलब तुम लोग खुद सोचो
ये इंटरफेस थोड़ा सा बेकार नहीं लग रहा कि अब मैं इसके अंदर देखो, मैं इसके अंदर कॉपी भी नहीं मार सकता, अब मैंने अगर कुछ लिख लिया तो मैं इसके अंदर ऐसे करके इसके अंदर कुछ चेंजेस भी सही से नहीं कर सकता हूँ, है ना। सिलेक्ट ऑल करूंगा तो ये फालतू की चीज सिलेक्ट हो जाएंगी, ये पूरा हटता नहीं है, ये दिक्कत है इसके अंदर। तो इस सबसे बचने के लिए हमने क्या बनाई, ये एप्स बनाई। कैसी एप्स? ब्लूजे नामक ऐप। ब्लूजे क्या, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मतलब यानी कि एक एनवायरनमेंट हमारे लिए खड़ा करता है जहां पर हम प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं, जहां पर हम प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं। एक मिनट रुको जरा, ब्लूजे खुल रहा है। जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं, और मोस्टली जावा को, ये ब्लूजे को कौन यूज करता है, जावा नहीं, ब्लूजे को कौन यूज करता है, जो बिगिनर्स होते हैं, जो भी प्रोग्राम बस लिखना सीख रहे हैं या एडिट करना सीख रहे हैं, बस उन वो मोस्टली यूज करते हैं इसको, और बाकी हम लोग यूज नहीं करते हैं। हाँ, जैसे मान लो ये मैंने खोला है, ये पता नहीं शिवम कुछ नाम होती है इसका। हाँ, तो है ना, ये मेरे सामने पूरा एक एनवायरनमेंट बन के आ गया, एक इकोसिस्टम बन के आ गया। मैं इसके अंदर क्लास P1 लिख सकता हूँ, है ना। फिर मैं इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन भी लिख सकता हूँ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में कुछ गलती, अब मान लो मैंने से गलती में कुछ भी लिख दिया, मैंने कंपाइल करा इसको, तो एरर दिखा दिया ऐसे मेरे सामने, तो क्या ये CMD दिखाएगा? CMD दिखाएगा ही नहीं है। मैं इसको ठीक भी नहीं कर पाऊंगा, मुझे पूरा दोबारा टीपना पड़ेगा, ये दिक्कत होती है। तो ये क्या है, एक एनवायरनमेंट हमारे सामने खड़ा करता है जिससे हम प्रोग्रामिंग आसानी से कर सकते हैं, जिससे हम प्रोग्रामिंग थोड़ी आसानी से कर सकते हैं। मैं इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि हैंग बहुत कर रहा है इसका। चलो, है ना। तो बेसिक जो पढ़ते हैं बच्चे वो यूज करते हैं। इट अलाउज, ये अलाउज लिख दिया, इट अलाउज द स्टूडेंट्स टू राइट प्रोग्रामिंग इन एन इंटरैक्टिव विजुअल एनवायरनमेंट व्हिच गिव्स देम अ गुड अंडरस्टैंडिंग देता है, सीधी बात है ना। ब्लूजे के अंदर एक एडिटर था, है ना, जिसके अंदर प्रोग्राम एडिट कर सकता हूँ। डीबगर का मतलब है, मान लो मैंने प्रोग्राम में कोई गलती कर दी है तो मुझे बता देता है कि आपने ये गलती कर दी है। व्यूअर मुझे दिखा देता है ना कि मैंने प्रोग्राम में क्या क्या पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, वो पीला नीला इस तरीके से आया था। एक आसान तरीका है जावा प्रोग्राम रन करने का। CMD में तो कितनी दिक्कत होती है, अभी आपके सामने ही मैंने वो जार फाइल खोली थी, वो तो रन ही नहीं करी थी, सोचो। क्योंकि उसका थोड़ा अलग सिस्टम होता है, मैं सिखा नहीं सकता उसको अभी तुम लोगों को, क्योंकि उसका थोड़ा अलग सिस्टम होता है। और एक ईजी भी होता है डॉक्यूमेंटेशन व्यू करने का। जैसे जावा के अंदर यहाँ पर एक सोर्स कोड और डॉक्यूमेंटेशन नाम की चीज होती है, मैं खोलूंगा वापस, थोड़ा टाइम लगेगा, तो छोड़ो उसको, किसी काम का नहीं है ये। इसकी हिस्ट्री समझते हैं कि जावा को किसने बनाया था। किसने बनाया था, एक जॉइंट रिसर्च ग्रुप है, किस पे, डीकन यूनिवर्सिटी पे, जो कि कहाँ पर है, मेलबोर्न में है, ऑस्ट्रेलिया में। और किसने, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट, कैंटेनबरी, यूके में। ठीक है, तो ये किस काम में आता है, मोस्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करने में काम में आता है। अब हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। हम समझते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। अरे ये क्या हो गया, ये रहा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज एन आर्ट ऑफ सेपरेटिंग द प्रोग्राम इनटू अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सेल्फ कंटेन्ड एप्लीकेशन कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टास्क। यानी कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है वो क्या है, एक प्रोग्राम को अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स में तोड़ देना, अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स में तोड़ देना। ये मैं समझाऊंगा ऑब्जेक्ट्स में कैसे तोड़ते हैं। सेल्फ कंटेन्ड एप्लीकेशन कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टास्क, यानी कि एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए अलग-अलग कंपोनेंट्स में तोड़ देना। The basic components of OOPS यानी कि object oriented programming is to create objects, reuse them throughout the program and manipulate these objects to get better results। यानी कि मान लो मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया जावा के अंदर, है ना, तो मैं उसी ऑब्जेक्ट को बार-बार यूज कर सकता हूं उसी प्रोग्राम के अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर थोड़े चेंजेस भी कर सकता हूं। और दूसरी चीज, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट्स हम जानते हैं ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट होते हैं रियल वर्ल्ड एंटिटीज और आइटम्स। क्या होते हैं, रियल वर्ल्ड एंटिटीज या आइटम्स। जैसे कि हम रियल वर्ल्ड एंटिटी में क्या होगा, टेबल हो गई, चेयर हो गई, है ना, कैलकुलेटर हो गया, फोन हो गया। या फिर लिविंग एंटिटीज जैसे कुत्ता, बिल्ली, हाथी, तुम लोग भी एक ऑब्जेक्ट हो, हर एक इंडिविजुअल एक ऑब्जेक्ट है ना। जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक स्टेट और एक बिहेवियर। इसको मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो स्टेट क्या होती है, मान लो मेरे हाथ में एक पेन है ना, या फिर मान लो मेरे पास एक कार है। मान लो मैं तुम्हें पेन के एग्जांपल से समझाता हूँ। पेन है, ठीक है, तो पेन क्या है, पेन हो सकता है दूसरी कंपनी का हो सकता है उसका कलर थोड़ा दूसरा हो सकता है उसके पैसे थोड़े अलग हो। तो ये क्या है, उसकी स्टेट है, यानी ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताता है। कैरेक्टरिस्टिक ये कितने रुपए का, उसका अपीयरेंस बता रहा है ना। पर वही चीज अगर बिहेवियर पे आ जाती है, मान लो ये पेन है ना, ये वाला पेन है जो मैंने मार्क कर रखा है, ये पेन ब्लैक है ना, कितने पैसे का है पता नहीं, कितने पैसे का है, मॉडल क्या है नहीं पता इसका, पर क्या होता है इसका अपीयरेंस बताता है। पर इस पेन का काम क्या है, इस पेन का काम क्या है, ये इसका बिहेवियर बताता है।
बिहेवियर क्या बताता है, ये इसका काम बताता है कि किस काम में आता है। पेन लिखने के काम में आता है। पेन किस काम में आ रहा है, लिखने के, ड्रॉ करने के, इसी काम में तो आ रहा है। चलो, अब जैसे कि हम एक गाड़ी के अंदर बैठे हैं, गाड़ी आगे बढ़ रही है। अब मान लो हम गाड़ी, मान लो एकदम सामने गाड़ी आ जाती है, तो हम क्या ब्रेक अप्लाई करते हैं। और हमें पता है कि ब्रेक के पीछे क्या कंसेप्ट है, ब्रेक काम कैसे करता है, मुझे तो पता ही है। पर इस ब्रेक के पीछे क्या काम है, किस तरीके से काम कर रहा है, ये नहीं पता होगा, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। तो क्या जरूरी है तुम्हें ये जानना? वैसे तो जरूरी नहीं है। आज आधे से ज्यादा लोग इसको ऐसे ही चलाते हैं, बस उनको इतना पता है कि इस वाले पैडल को दबाऊंगा तो ब्रेक दबेगा। तो ये भी काम में आता है कि जरूरी नहीं है कि तुम सब चीज जानो, बिना उस चीज जाने भी काम हो सकता है। मान लो मैंने ये प्रोग्राम बनाया था, है ना, ये वाले प्रोग्राम के अंदर तुम लोगों को नहीं पता इसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। खैर मैंने तो बनाया था, मुझे तो पता है इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, कहां से क्या चीज डाउनलोड हो रही है। पर तुम लोगों को नहीं पता। क्या तुम लोगों को जरूरत है इसको डाउनलोड करने की? नहीं जरूरत है। क्या तुम्हें पता है इसको, मतलब जरूरी है तुम्हें इसके पीछे क्या जानना? नहीं है जरूरी डाउनलोड करना या समझना इसके पीछे क्या चल रहा है। बस ये वाली बात है इसके अंदर। अच्छा, this clearly depicts that the state determines the property, appearance and other qualities of the object। है ना, स्टेट बताती है, क्या बताती है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसका अपीयरेंस और उसकी अदर क्वालिटीज एक ऑब्जेक्ट की। उसका बिहेवियर क्या बताता है? बिहेवियर क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट का काम क्या है ना, या फिर वो क्या क्या काम कर सकता है। अब एक क्लास क्या होती है, इसके लिए तो अब चलो मुझे खोलना ही पड़ेगा मेरे को यार चलो मैं ऐसे ही समझाता हूँ, उसके बिना तो ज्यादा अच्छे से समझोगे। क्लास क्या है? एक क्लास है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम काइंड, है ना। जैसे मान लो मैं एक वो बनाता हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा व्हीकल, मैंने यहाँ पे लिखा व्हीकल, अरे यार क्या है, व्हीकल, है ना। तो व्हीकल, और मैं काम करता हूँ, इसी के नीचे वो लिख देता हूँ, वो बना देता हूँ उसके अंदर, है ना। और इसके अंदर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाइक, यहाँ पे मैंने बाइक लिख दी, यहाँ पे मैंने बस लिख दी, और यहाँ पे मैंने ट्रेन लिख दिया, है ना। ये मैंने ट्रेन में लिख दिया। अब क्या है, अब ये बताओ कि जो व्हीकल है ये कार है, कार के अंदर 4 लोग ट्रैवल कर सकते हैं, है ना। बाइक के अंदर 2 या 3 लोग ट्रैवल कर सकते हैं, वैसे ट्रिपलिंग अलाउड नहीं है, हेलमेट पहन के चलना जरूरी है, ये सब ध्यान रखना भैया। बस के अंदर 30-40 लोग, 50 लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रेन के अंदर पूरे 1000 लोग तक ट्रैवल कर सकते हैं। पर इन सबका एक सिंगल काम है, इन सबका एक कॉमन काम ही तो है। ये एक चीज को या एक एक इंसान को एक जगह से दूसरी जगह ही तो लेके जाते हैं, है ना। ये भी तो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, ये भी तो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। मान लो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता तो धरती लोक से तुम्हें स्वर्ग लोक लेके जा रहा है, तब भी तो काम यही कर रहा है एक्सीडेंट के अंदर। क्या काम कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह, धरती लोक से स्वर्ग लोक लेके जाने का, ट्रांसपोर्ट करने का, है ना। और अब कार क्या है, कार की प्रॉपर्टी से लगे, बाइक की प्रॉपर्टी से लगे, बस की प्रॉपर्टी से लगे, ट्रेन की प्रॉपर्टी से लगे, पर इन सबका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह पे। तो व्हीकल क्या है, व्हीकल क्या है, व्हीकल हमारी क्लास है, व्हीकल हमारी क्लास है। और ये क्या है, ये सब उसके मेथड्स हैं, ये सब उसके मेथड्स या ऑब्जेक्ट्स हैं। क्लास के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो ये उसके क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स या मेथड है। इन ऑब्जेक्ट्स का एक सिमिलर काम है ना। इन सबकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर वो ये ना कि ये अलग 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 लोगों को ट्रैवल करता है, अलग अलग काम में आता है। दे हैव व्हील्स, पावर इंजन है, सब में व्हील पावर इंजन सब में, पर काम भी सबका एक ही, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का। पर हो सकता है इनका ब्रांड अलग हो, है ना, हो सकता है इनके रजिस्ट्रेशन नंबर अलग हो, इस तरीके से। अच्छा, अब एक चीज और समझते हैं। एक क्लास में भी रिगार्डेड एज अ ब्लूप्रिंट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, इट डिफाइंस डेटा एंड फंक्शंस कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सर्टेन काइंड। इसका क्या मतलब है, जैसे एक क्लास है, जैसे एक घर होता है, घर बनाने से पहले हम क्या बनाते हैं, एक मैप बनाते हैं ना। एक घर बनाने से पहले मैप बनाते हैं, उसका एक मॉडल बनाते हैं। तो बस एक क्लास क्या है, एक क्लास एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट्स बनाने का। ब्लूप्रिंट क्या, क्लास हमें बताता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहां पर है, किस तरीके से काम में आना है। जैसे ये मैंने बताया ना, व्हीकल नाम की क्लास है, व्हीकल नाम की क्लास के अंदर कार, बस, बाइक, ट्रेन ये है। तो बस ये वाली बात है इसके अंदर। अच्छा, एक क्लास के अंदर 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक वेरिएबल और एक फंक्शन। मैं अब तो ब्लूजे की जरूरत पड़ी गई है, तो नीड ऑफ द आवर इसको खोल के दिखाता हूं, एक मिनट रुकना जरा है, खुल रहा है। Once a class is defined, you can create any objects. चलो एक मिनट रुक जाओ, खुल ही रहा है वैसे तो। स्किप कर सकते हो तुम लोग 10 सेकंड में से, क्या ही कर सकते हैं।
हाँ, मान लो ये पहला प्रोग्राम मैंने खोला, ये मेरा पहला प्रोग्राम है जो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था। पहले चौथा प्रोग्राम खोल लेता हूँ, इससे थोड़ा समझाना पहले से। हाँ, तो जैसे ये वाला प्रोग्राम है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है सबसे पहले तो कि क्लास के अंदर 2 चीज़ होती है, एक वेरिएबल और एक फंक्शन। इसके अंदर ध्यान से देखो इस प्रोग्राम के अंदर, इसके अंदर ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? ये क्या है? वेरिएबल है। ये क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल क्या करता है? अपने अंदर डेटा स्टोर रखता है। वेरिएबल अपने अंदर डेटा स्टोर करता है। डिफ, इसके अंदर डिफ वेरिएबल है, पर डिफ का एक फंक्शन भी है। डिफ को ये क्या है? ये एक फंक्शन है। ये क्या है? ये एक फंक्शन है। ये फंक्शन किस चीज़ का काम कर रहा है? ये किस चीज़ का काम कर रहा है? ये माइनस करने का काम कर रहा है। माइनस करने का काम कर रहा है। ए और बी डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो ये क्या है? वेरिएबल, और ये क्या है? फंक्शन है ना? इसका ये भी एक फंक्शन है। ये क्या, इसका क्या फंक्शन है? प्रिंट करना इसका फंक्शन है। चलो, तो ये चीज भैया तुम लोग याद कर लेना। ये इसकी पीडीएफ में तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा, वैसे तो इसकी पीडीएफ में तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा, पर स्टिल अभी पढ़ लो इसको। मैं लास्ट वाली क्लास के अंदर इसका पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, जब तक तुम उसको लिखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, या फिर चलो मैं दे ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। Once a class is defined, you can create a number of objects belonging to that class that share a common state and behavior. Hence, a class is known as a factory that produces similar objects. यानी कि इसका क्या मतलब है? इस क्लास के अंदर मैं कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ, है ना, जिनका हो सकता है सिमिलर काम हो सकता है थोड़ा डिफरेंट काम हो, पर क्या मतलब ऑब्जेक्ट क्लास क्या है? क्लास एक फैक्ट्री है जिसके अंदर हम सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। एन ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास इज नोन इज कॉल्ड एन इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया इस क्लास के अंदर, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं क्या बोलूंगा? ये इंस्टेंस है इस क्लास की, ये इस क्लास की इंस्टेंस है। बस अभी इतना समझने लायक है तुम्हारे पास, अभी इतना ही समझो इसको, बस इसको याद करो। इसको समझाना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा तुम लोगों को, मोस्टली बस इसकी डेफिनेशन ही पूछते हैं, या बस ये तो बल्कि इंस्टेंट वो भी नहीं पूछते हैं इसकी, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स में आता है ये वाली चीज। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए तुम लोग इतना ही बहुत है, इतना समझ लिए, बस बहुत है। लीव कर सकते हो। अगली वाली लेक्चर के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगले वाले लेक्चर के अंदर हम लोग सीखेंगे क्या? वॉइड मेन, है ना, ये जो फंक्शन है, टोकन्स, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, वॉइड, पब्लिक, इन सब का काम क्या है, ठीक है, हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं।